अगर कोई एमएलए बनना चाहे या कोई प्रधानमंत्री बनना चाहे या कोई सरकार में कोई ऊंची पोस्ट पर हो, एक ऐसा कानून बनना चाहिए दोस्तों कि उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ही उनको ये पोस्ट, ये कुर्सी मिल पाए। अगर आप और हम मिलकर ये जोर दें तो हम इस कानून को बनवा सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, सरकारी स्कूलों की हालत क्या होगी, क्योंकि अगर आज आप देखें तो सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि वहां पर जो शिक्षक हैं उनको खुद को शिक्षा का ज्ञान नहीं है। और आपने और हमने कई इंटरव्यूज में देखा है जो कि न्यूज चैनलों द्वारा लिए गए हैं या जो इधर उधर से कहीं से लीक हुए हैं, उनकी क्या ही हालत है। तो दोस्तों समझिए कि आप और हमको गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी शिक्षित होने देना चाहती ही नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों अगर आप और हम शिक्षित हो गए तो हम अपने हक जान पाएंगे, हम अपने कानून जान पाएंगे, हम उनसे सवाल पूछ पाएंगे। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है हम उनसे ये सारी चीजें पूछें, क्योंकि अगर आपको ज्ञान आ गया तो आप अपने अच्छे बुरे के बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए आपको इतना नीचे रखा जाता है कि आपको अब सिर्फ इतना कमाने दिया जाए कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें दोस्तों। और वो कैसे होता है, क्योंकि आप इतने शिक्षित होते नहीं है कि आप किसी कोई अच्छी पोस्ट पर जा पाए। आप सिर्फ उतना कमाएं कि जितना गवर्नमेंट को आपसे टैक्स के रूप में आपसे निचोड़ना है, आपका खून निचोड़ना है। आप और हम पैसा कमाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, हमसे 50 तरीके के टैक्स वसूल करके वो अपनी जेब में डालते हैं, अमीर से और अमीर बनते हैं। किसके पैसे पर? सिर्फ आपके और हमारे। और हमको मिलता क्या है? जिल्लत की जिंदगी, टुच्चे से स्कूलों में शिक्षा, जिसका हमको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। इससे अच्छा तो ना पढ़ना ही है दोस्तों। उससे अच्छा तो अगर आप 15 साल किसी दूसरे काम में लगा दें, जिसको सीखना शुरू करें, तो शायद आप उसके अंदर इतने परफेक्ट हो जाएं कि उसके अंदर 2 पैसे कमा लें। इस शिक्षा से तो नहीं हो सकते दोस्तों। पूरी दुनिया का इतना बुरा हाल हो चुका है शिक्षा का कि दोस्तों आप और हम सिर्फ गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपका बेटा या बेटी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप और हम एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान हैं। हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। एमबीबीएस कराने के लिए आपको अपने बच्चे के लिए आपको अपना घर बेचना पड़ेगा। और अगर गलती से 2 या 3 बच्चे हो गए तो आप क्या करेंगे? आप किस किस को पढ़ाएंगे, किस किस की शिक्षा को पूरा करवाएंगे? तो इसका मतलब तो जो बड़ा आदमी होगा, अमीर होगा, वही अपने बच्चे को एमबीबीएस बना सकता है, और कौन बनाएगा? और फिर वही एमबीबीएस जब बनाएगा करोड़ों रुपए लगा के, तो आपसे हमसे सिर्फ पेट दर्द के नाम पर हमको इधर उधर के इंजेक्शन ठोक कर हमसे हजारों लाखों रुपए ऐंठते हैं। और हम देते हैं क्योंकि हम एक तो अशिक्षित हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है, और हम उस लेवल पे हैं कि भैया अपनी जान तो बचानी है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप और हम एक साथ ऐसे एकजुट हों कि इस कानून को पास करवाया जाए कि अगर आप किसी पोस्ट पर हैं सरकार की, आप किसी गद्दी पर बैठे हैं, तो आपके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल के अंदर नहीं होंगे, आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा या किसी पोस्ट पर नहीं बैठने दिया जाएगा। तब हम देखेंगे कि सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों के सामने क्या औकात रहती है। कुछ ही समय में अगर अंग्रेजी स्कूल ध्वस्त ना हो गए, क्योंकि अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो आप उनके ऊपर पूरा डंडा देकर रखेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आप उनकी जान ले लेंगे। वहां पर शिक्षा का स्तर उस वक्त इतना ऊंचा होगा गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपके और हमारे बच्चे हर वो चीज कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, जिसके वो हकदार हैं, जिसका उनका हक बनता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर।